नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, नक्षत्रों के माध्यम से ही राशियों को निर्धारित किया जाता है और राशियों के माध्यम से ग्रहों की पोजीशन को हम समझ पाते हैं। दरअसल 27 नक्षत्र होते हैं और इन नक्षत्रों के माध्यम से ही हमारा जन्म राशि निर्धारित हो जाता है। नक्षत्रों के अपनी ही एक उत्तरदायित्व है, नक्षत्रों का एक अपना ही प्रभाव है और नक्षत्रों के माध्यम से भी व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। 27 नक्षत्र 28 नक्षत्र होते हैं। एक अभिजित नक्षत्र होता है जिस नक्षत्र की हम गणना नहीं करते हैं। अब इन 27 नक्षत्रों में भी 6 ऐसे नक्षत्र होते हैं जिन्हें मूल नक्षत्र कहा जाता है, गंडांत दोष युक्त नक्षत्र कहा जाता है। दरअसल जब हमारा जन्म होता है, जब किसी भी जातक का जन्म होता है, तो जन्म होते ही उस समय के अंदर नक्षत्र के माध्यम से उसके ग्रह दशा को निर्धारित कर दिया जाता है। 27 नक्षत्रों का अपना अपना अलग महत्व होता है। इनमें से अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूल, ज्येष्ठा और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं जो मूल नक्षत्र होते हैं, गंडांत दोष युक्त नक्षत्र होते हैं। और इन नक्षत्रों में जब जातक का जन्म होता है तो उस नक्षत्र की शांति करवाना बेहद अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले आज हम अश्विनी नक्षत्र के विषय में बात करेंगे। अश्विनी नक्षत्र में जब जातक का जन्म होता है तो वो बेहद सुंदर और आकर्षक शरीर वाला, व्यक्तित्व वाला होता है। चमकीली आंखें होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन व्यक्ति होता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व, बुद्धिमान, और अपने लक्ष्य को वो स्वयं निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सत्यभाषी होता है, बुद्धि बेहद तीक्ष्ण होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, तेज दिमाग होता है और सदैव अपने प्रयासों में निरंतर वो लगा रहता है। अब किसी की बताई हुई बातों को वो भरोसा नहीं करता है, अपनी बातों पर ही संपूर्ण भरोसा करता है और स्वयं आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहता है। अश्विनी नक्षत्र में जब जन्म होता है व्यक्ति का, अंतःकरण के भावों को समझ जाता है, यानी आप उसके सामने क्या कहना चाहते हैं या आप सामने वाला व्यक्ति का मनोबल क्या है, किस तरह की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को अश्विनी नक्षत्र वाला व्यक्ति समझ जाता है। मान सम्मान का वो विशेष ध्यान रखता है, किसी की गलत बात को सुनना पसंद नहीं करता है और ना ही किसी गलत कार्य का कभी भी वो समर्थन करता है। निर्भीक, साहसी और निडर होता है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है पिता के लिए कष्टकारक होता है। दूसरा चरण सुख और ऐश्वर्य को प्राप्ति करवाने वाला होता है और जो तीसरा चरण होता है मंत्री पद की प्राप्ति करवाता है और चौथा चरण जो होता है वो राज सम्मान, यानी चतुर्थ चरण में जब जन्म होता है व्यक्ति का तो वो निश्चित रूप से राज सम्मान की प्राप्ति करता है। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है केतु, यानी किसी व्यक्ति का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो निश्चित रूप से वो उसका जो महादशा स्टार्ट होगा वो केतु का होगा। अब अश्विनी नक्षत्र में जब जन्म होता है तो व्यक्ति चिकित्सक होता है, डॉक्टर बन जाता है, कमीशन एजेंट कह सकते हैं, ब्यूटी से संबंधित सामग्रियों का क्रय विक्रय करने वाला, ज्वेलरी से संबंधित कारोबार करता है, सेना में पदस्थ रह करके देश की सेवा करने की एक जज्बा रहता है, ट्रेवल एजेंसी जैसे कारोबार को वो अपने जीवन में जोड़ता है, लघु उद्योग, भवन निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन का कारोबार करता है, कारीगर, तकनीकी और सलाहकार इत्यादि, हथियार बनाने का भी कारोबार वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। अश्विनी नक्षत्र में जब जन्म होता है तो व्यक्ति का जो जन्म राशि होता है मेष राशि हो जाता है, यानी मंगल प्रधान व्यक्तित्व हो जाता है और ऐसा व्यक्ति सदैव निरंतर अपने प्रयासों में अग्रसर रहता है, आगे बढ़ते रहता है और अपने जीवन को वो मंगलमय बनाता है। प्रिय दर्शकों, अश्विनी नक्षत्र का मैं विस्तृत विश्लेषण आपको बताया हूं, इसे आप समझें
और इसके माध्यम से आप यदि इस जन्म में आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से मूल दोष शांति की प्रक्रिया को भी आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से फॉलो करनी चाहिए, उसको संपन्न करना चाहिए। और यदि हो चुका है तो इससे संबंधित कारोबार, व्यापार, व्यवसाय या इनसे संबंधित जगहों पर आपको नौकरी इत्यादि की कल्पना करनी चाहिए। इससे आप अपने जीवन में मजबूत सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हम निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।